राम राम। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो। मरघट वाली की जय हो। शमशान वासिनी की जय हो। कलकत्ते वाली की जय हो। महाकाली की शक्ति आपका कल्याण करेगी। मेरे दोस्तों, कुछ लोग माता काली की शक्ति से डरते हैं, उसकी पूजा नहीं करते डर के मारे। मगर मेरे दोस्तों, मां काली हमेशा कल्याण करती है। यानी कि मानो तो ये मां है और ना मानो तो ये काल बन जाती है। महाकाली शिव की आदि शक्ति। तो मेरे दोस्तों, चलिए आज का उपाय और टोटका मेरी उन बहन बेटियों के लिए है जिनके शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कत आती है। यानी गर्भ में पलने वाला बच्चा बार बार गिर जाता है, या स्त्रियों को बच्चा नहीं ठहरता। अगर ठहर भी जाता है तो वो बार बार किसी न किसी कारणवश खराब हो जाता है। डॉक्टरों से लाख इलाज कराने के बाद, हजारों टेस्ट कराने के बाद, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसकी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि मेरे दोस्तों, तंत्र विद्या से सब कुछ संभव है। अब इसको मानना या ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। मेरे दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर अंधविश्वास जब तक होता है जब तक वह खुद पर ना बीते। तो मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। यानी कि जिंदगी में कभी ना कभी मैं आपके कहीं काम आने वाला हूं। बुरा वक्त कह के नहीं आता। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में एक छोटी सी घंटी है, उसको भी दबा दीजिए। दबा दीजिए प्लीज। अगर आप दबा देंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो मेरे दोस्तों, तंत्र विद्या से कैसे कोक बांधी जाती है स्त्री की, यह सारा प्रोसीजर होता है नफरत से, ईर्षा। यानी कि सपोज करिए आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी से या आपसे या आपके जोड़े से कोई ईर्षा रख सकता है। और ईर्षा रखने वाला कोई और नहीं मेरे दोस्तों, अपने होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है कि मारने वाला कोई और नहीं, अपना होता है। सभी नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। सभी को हम एक लाठी में नहीं नाप सकते, मगर मारने वाला जब भी मारेगा वो अपना ही होगा। क्योंकि अपने को पता होती है कि दिल की दीवार कहां से कमजोर है। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग तांत्रिक भक्तों से मिलके, और कुछ तांत्रिक भगत भी पैसों के लालच में ये घिनौना काम कर देते हैं। यानी कि तंत्र विद्या से कोक बांध देते हैं। और जब कोक बन जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और मेरा सबसे बड़ा ज्ञान, यानी कि मेरा सबसे बड़ा अनुभव मैं आपको आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखना। हो सके तो यार वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी की मदद हो जाए। इसका फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो आप शेयर करोगे तो उसको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से उसे रास्ता मिलेगा, तो उसका फल आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, जब किसी की कोक बांध दी जाती है और लाख प्रयास करने के बाद, लाख डॉक्टर के चक्कर काटने के बाद जब उसका काम नहीं बनता, तब वह सोचता है कि मुझे किसी बाबा से मिलना चाहिए। यानी कि मेरी समस्या अब आस्था से होगी, विज्ञान से नहीं होगी। मगर हर लाइन में कोई ना कोई बहरूपिया ढोंगी बैठा होगा। सबसे पहले तो आपका उनसे सामना होगा जो ढोंगी होंगे। उन्हें खुद नहीं पता क्या करना क्या नहीं। उन्हें खुद नहीं पता कि माता पितर दोष क्या होता है। उन्हें खुद नहीं पता कि पितृदोष क्या होता है। उन्हें खुद नहीं पता कुल देवता कुल देवी दोष क्या होता है। उन्हें खुद नहीं पता कि गुरु दोष क्या होता है। मेरे दोस्त, शक्ति आने से काम नहीं होगा। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो शक्ति बेकार। यानी कि अगर किसी के पास हथियार है, हथियार रखने से कुछ नहीं होता, अब उसको चलाना ही नहीं आएगा तो बेकार। और चलो चलाना भी आ गया और हिम्मत नहीं है तो भी बेकार। तो मेरे दोस्तों, शक्ति का होना जरूरी नहीं है, ज्ञान का होना जरूरी है, तब शक्ति काम करेगी। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी स्त्री की जब कोक बांध दी जाती है और उसके बच्चे बार बार गर्भ में गिर जाते हैं,
उसके कई कारण होते हैं। यदि आपके देवता पितृ देवता नाराज हैं, रूठ चुके हैं, तो भी यह समस्या आ सकती है। अगर आपके कुल देवता कुल देवी नाराज हो गए, यानी कि आपके माता पिता उन्हें मनाते नहीं है, उनके लिए पूजा पाठ कर्म करने के लिए, तो भी वो आपके घर में पैदा होने वाला जो वंश होगा उसको रोक देंगे। या किसी तंत्र विद्या के कारण भी ये समस्या आ सकती है। तो मेरे दोस्तों, सारी समस्या देखो मिलने के बाद ही क्या होता है, ये अदृश्य शक्तियों का खेल है। हमारा अलग हिसाब है, हम दरबार में बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं, तब उसकी समस्या हल करते हैं। मगर जो आज मैं उपाय बताऊं वो आप करके देख सकते हैं, शायद आपको फायदा मिल जाए। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपको नहीं पता ना कि वो जो समस्या है, वो जो कोख बंदी है, वो किस कारण बंदी हुई है। मगर फिलहाल ये उपाय आप कर सकते हैं तो आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। यानी कि उस स्त्री को सपने में बच्चे दिखाई देंगे, बच्चे के साथ कोई औरत दिखाई देगी सपने में। वो बच्चा औरत दिखाई देते ही उसके घर में पलने वाला बच्चा खराब हो जाएगा। यानी कि स्त्री को 2-3 महीने चढ़े, बच्चा खराब। डॉक्टर अच्छे से अच्छा बदलते रहो, उसे फीस देते रहो, टेस्ट कराते रहो, सब बर्बाद। तो मेरे दोस्तों, यानी कि तंत्र विद्या से एक मसान होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं कच्चे कलवे, यानी कि छोटे बच्चों की आत्मा। कुछ तांत्रिक लोग उन्हें सिद्ध कर लेते हैं और इस काम के लिए वो प्रयोग करते हैं, कोक बांधने के प्रयोग में। यानी कि पैसों के लालच में उस स्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो कच्चे कलवे जब किसी स्त्री पर छोड़ दिए जाते हैं तो वो घर में पलने वाले बच्चे को पनपने नहीं देते, यानी कि खराब कर देते हैं। मगर भगवान कहीं ना कहीं उन्हें संदेश देता रहता है, इशारा देता रहता है कि तेरे जो नुकसान हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जो टोटका बताऊंगा, वह स्त्री अगर मन से करेगी तो उसकी ये समस्या हल हो जाएगी। मगर मेरे दोस्तों, बिना गुरु के कहीं भी मोक्ष नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। अगर आप इसे देखो मिलके कराओगे तो ज्यादा समझ लोगे, अपने आप करोगे तो मेरे दोस्तों उसका फायदा तो आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर है। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूं, आप कर सकते हैं। तो उस स्त्री को क्या करना है, अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी की जोत जलाएगी, अखंड जोत 11 दिन की। वो जिस भी भगवान को मानती होगी, अखंड जोत जलाएगी 11 दिन तक। और उसके घर के बाहर या इधर उधर मोहल्ले में कहीं भी इलाके में कोई जो कुतिया होती है, अगर वो गर्भवती है, यानी कि कोई कुतिया गर्भवती है और बच्चे देने वाली है, उसकी सेवा करेगी। जिस स्त्री की कोख बंदी हो उसको यह उपाय करना है, बड़े दिल से, बड़े श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अखंड जोत जला के उस कुतिया की सेवा करनी है जो कुतिया बच्चे देने वाली हो। यानी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में जापा करते हैं ना, स्त्री का बच्चा होने के बाद उसे खिलाना पिलाना ये करना, यानी कि उस स्त्री को उस कुतिया की सेवा करनी है जो बच्चे देने वाली होगी, यानी कि जो मां बनने वाली होगी कुतिया। मान लो अभी 10-15 दिन है उसे बच्चे देने में, तो उसकी सेवा करेगी। सेवा कैसे? जैसे उसको कच्चा दूध पिलाएगी, अपने ऊपर से 7 बार वो कच्चा दूध उतार के उस कुतिया को पिलाएगी। और 4 रोटी में देसी घी लगा के, अगर आपके पास देसी घी रखा है सिद्ध किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ है तो हमारे पास से मंगा लेना, ऑनलाइन भेज देंगे। बालाजी महाराज की जोत का होता है, माता रानी की जोत का होता है सिद्ध किया हुआ। तो 4 रोटी में घी लगाकर उस कुतिया को खिलाएगी। 4 लड्डू अपने ऊपर से मोती चूर के उतार के 7 बार उस कुतिया को खिलाएगी जो मां बनने वाली होगी। अगर यह टोटका आपने ढूंढ लिया और कर लिया
कसम से, माता की कसम खा रहा हूं, तेरी कोख खुल जाएगी। और उसके बाद जब वो बच्चे दे दे तब भी आपको सेवा नहीं रोकनी है, फिर और ज्यादा सेवा करनी है। यानी कि उस कुतिया को एक काम और कर सकते हो, अंडे ले लीजिए, 4 अंडे उबले हुए, अपने ऊपर से वार के माता काली का नाम लेके, मरघट वाली का नाम लेके, वो 4 अंडे आप उस कुतिया को खिलाने रोज, जब तक उसके बच्चे थोड़े घूम फिरने लायक नहीं हो जाते, यानी कि अपनी माँ का दूध पीने लायक नहीं हो जाते। एक तरह का आपको 1-2 महीने उसकी सेवा करनी है उस कुतिया की, जब तक वो बच्चे नहीं दे देती। जब उसके बच्चे हो जाएंगे, 4 अंडे उबले हुए अपने ऊपर से वार के, यानी कि उबाल के रात को अपने सनाने रख के सो गए और सुबह उन्हें छील के उस कुतिया को खिला दिए जिनने बच्चे दिए हैं। जब उसके बच्चे चलने फिरने लायक हो जाएंगे, उसके बाद आपको पूर्णमासी नहानी है गंगा जी जाके। जो भी आपके घर के आसपास गंगा जी हो, कहीं भी, हरिद्वार, उज्जैन, गया, बनारस, जहां भी आप अपनी हैसियत अनुसार गंगा जी जाना है। और कम से कम आपको 16 अमावस, 16 पूर्णमासी गंगा जी नहानी है। उस स्त्री की समस्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल उसकी कोख खुल जाएगी। मेरे पे विश्वास रखना, विश्वास हो तो ठीक, क्योंकि मैं सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकता आपको। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहन बेटी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर उसने इस उपाय को दिल से आजमाया तो 100%, चाहे उसके भविष्य में बेटी हो या बेटा हो, उसको जरूर मिलेगा। और ये उपाय अगर कोई स्त्री कर ले और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो एक बार मेरे दरबार में जरूर आएगी। यहाँ पे माता काली को भेंट चढ़ाएगी, यानी कि प्रसाद अपनी श्रद्धा अनुसार। हमारे यहाँ दोनों तरह की भेंट चढ़ती है, प्रसाद में भी और नॉन वेज भी, क्योंकि ये महाकाली का दरबार है, मरघट वाली का। यदि कोई स्त्री इस उपाय को कर लेती है और उसको फायदा हो जाता है तो उसे दरबार में आना पड़ेगा, यहाँ मत्था टेकना पड़ेगा, माता को चुंदरी, प्रसाद, जो भी उसकी श्रद्धा है वो यहाँ चढ़ानी पड़ेगी हमारे दरबार में। क्योंकि मैं उसका, अगर वो उपाय करती है तो मैं उसका गुरु बन जाऊंगा। और गुरु को दक्षिणा देनी बहुत जरूरी है अगर आपकी मनोकामना पूरी जाती है। क्योंकि ये टोटके मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, ये मेरी महाकाली के टोटके हैं मेरे भैया, गुरु जी के टोटके हैं, मेरे उस्ताद के टोटके हैं ये, जो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, जिस स्त्री के भी बच्चे ना होते हो, जिस स्त्री का गर्भ में पलने वाला बच्चा बार बार गिर जाता हो, वो यह उपाय कर लेना। कसम ऊपर वाले की, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और यह कार्य आप मुझसे मिलके भी करा सकते हो, फिर मैं उसको थोड़ा और अपने तरीके से कोऑपरेट करूंगा। यानी कि हर रोज 10 से 5 दरबार में बैठता हूं। मेरे दोस्तों, फोन पर बात करना संभव नहीं होता, क्योंकि काफी लोग मुझे फोन मिलाते हैं, सभी अपनी अपनी समस्या बताते हैं। तो अब आप जानते हो मैं अकेला हूं और आप सब इतने सारे, मैं किस किस की समस्या सुनूंगा। तो उसके लिए दरबार लगता है, दरबार में ही मैं सबसे रूबरू मिलता हूं। ऑनलाइन काम करने की मेरे यहाँ सुविधा नहीं है, चाहे आप लाख रुपए दोगे तो भी मैं नहीं करूंगा ऑनलाइन काम। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे दोस्तों फर्जीवाड़ा बहुत होता है। मेरी बातें दरबार में अच्छी लगे तो आगे चलेंगे, वरना हमारी और आपकी आखिरी और पहली राम राम हो जाएगी। मैं बहुत सख्त आदमी हूं, अगर मेरे बताए उपाय आपने कर लिए, कसम से आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, फना कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उस समस्या को। तो मेरे दोस्तों, यह दरबार रोज मालीवाड़ा, मोहल्ला मालीवाड़ा, नियर फायर स्टेशन के सामने, निकट सियानी गेट थाना के सामने ही मेरा निवास है, जिला गाजियाबाद। आने से पहले आप टेक्स्ट मैसेज करके आएंगे, बिना बताए आएंगे तो आपको मिल भी सकता हूं, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि महीने में 15 दिन में बाहर रहता हूं। लोगों के उपाय करने के लिए, साधना करने के लिए मैं तीर्थों पे घूमता हूं। बालाजी जाना है, हरिद्वार जाना है, उज्जैन जाना, कहीं ना कहीं मैं जाता रहता हूं उपाय करने के लिए। तो आपको मुझे संपर्क करके आना है, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा,
कि कब आप आ सकते हैं, कब मुझसे मिल सकते हैं। बिना बताए आएंगे तो मैं आपको नहीं मिला तो मेरा वेट करना पड़ेगा आपको, 1 दिन भी, 2 दिन भी या 3 दिन भी। तो मेरे दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली टोटका है, उन बहन बेटियों के लिए है। और मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कर सकते हैं, यही मेरी दक्षिणा होगी अगर आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ऐसी ही अद्भुत साधनाएं, टोटके मैं आपको बताता रहूंगा। ये दुनिया छोड़ने से पहले आपको सारा राज देके जाऊंगा, इसका तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ। घबराइए मत। अगर मेरे पे भरोसा रखा तो कसम से बाल बाका नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जीतूंगा आपके भरोसे से। क्योंकि मेरे दोस्तों ये सारा खेल अदृश्य शक्तियों का है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। भगवान है या नहीं इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, आत्मा है या नहीं इसको प्रूफ नहीं किया जाता, इसको महसूस किया जा सकता है। क्योंकि मुश्किल काम है, जो दिखता नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, मगर करना पड़ेगा। जब सर पड़ेगी करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों यह टोटका मैंने हजारों स्त्रियों पर आजमाया, हजारों स्त्रियों पे, मगर जिन्होंने दिल से करा, विश्वास के साथ करा, वो पार उतर गई। जिन्होंने इसको ढकोसला समझा या हल्के में ले लिया, तो फिर तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, जब मन नहीं होगा, ये सारा खेल मन का है। क्योंकि भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है कि आप उसके लिए ये कर रहे हो, आप उसके लिए भंडारा कर रहे हो, आप उसके लिए हजारों रुपए का ये नहीं। भगवान को चाहिए आपका मन। अगर आपका मन पूरे विश्वास और श्रद्धा है तो यह टोटका 1000% काम करेगा। या करके देख लो, यकीन ना हो तो। ठीक है मेरे दोस्तों, यह मैंने टोटका उन स्त्रियों के लिए बताया है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। यह टोटका दिल से करें, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुझसे मिलकर कराओगे तो तरीके बदल जाएंगे। वो मैं पूरी सुरक्षा के साथ करूंगा, रक्षा के साथ करूंगा, शक्तियां जागृत करके करूंगा। माता की, बालाजी की, पीर की, पितरों की, देवताओं की, सबकी आपके साथ हिफाजत करूंगा। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले टोटके के साथ। आपकी हर समस्या का हल मेरे चैनल पर मिलेगा। बस आपको जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो को पूरे देखना। अगर आधी अधूरी छोड़ दी तो समझ लिया आपकी किस्मत खराब। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी बातें अगर आप नजरअंदाज करोगे, ये काम की बातें, ज्ञान की बातें मेरे दोस्तों। इसे आप पैसे खर्च करके ज्ञान लोगे ना, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी आपके। जब किसी पंडित को 1100 या 2151 रुपए दे के आओगे ना, बहुत जल्दी बैठ जाएगी। मगर भैया ये फ्री में ज्ञान बट रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल है उसको लेना। तो ले लो। ठीक है, जय माता दी, जय श्री राम, आदाब और सत श्री अकाल। कालों की काल महाकाली की जय हो, बुला की बाबा की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, गोगा जी महाराज की जय हो, पचोते वाले बाबा की जय हो, काल का मैया की जय हो, नगर कोट वाली की जय हो। जय माता दी।